हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर पॉइंट टेक। अभी तक आपने पढ़ा इंटीजर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स के एडिशन, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को रिप्लाई करूंगा। ओके, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपको क्या बताया था? अ नंबर which has positive value as well as negative value, that is called an integer, correct? तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए आप करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल पॉजिटिव नंबर्स हैं, इट्स आंसर इज 8। अगर इसी में हम एक नंबर कर दें -4 इंटू 2, इट मीन्स व्हाट? एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस का क्या बताया था? प्लस माइनस माइनस, तो एक माइनस है और ये प्लस वैल्यू है, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का वैल्यू माइनस होता है। इसी में अगर आपका दोनों वैल्यू नेगेटिव रहे, मान लीजिए -4 इंटू -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 8। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू सिंपल 8 होगी। ठीक है, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू +8 रहेगी। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स का अगर आप ऐड करें -6 इंटू 2 इंटू -4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, मीन्स ये हो गया -12। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको आगे? -4 को। ठीक है, नाउ अगेन 12 इंटू 4 कर लीजिए, 48, माइनस और माइनस प्लस, मीन्स इसका वैल्यू आपका सिंपल प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आपका था सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कितने भी डिजिट हो आपके, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6, 7, आराम से मल्टीप्लाई करिए 2 बाई 2 करके, और सबके बस ये माइनस और प्लस का ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं। मान लीजिए एक बड़ा नंबर है, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -8, ये वैल्यू है। पहले आप दो डिजिट को कर लीजिए, 4 इंटू 3 12, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे आपका मल्टीप्लाई बाय -5, इसे कर लेते हैं, 12 इंटू 5 60, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 60 हो गए। अब इसको आगे कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? -8, 60 इंटू 8 480, प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल प्लस और माइनस का बस याद रखिएगा, जो बताया था, प्लस और प्लस वैल्यू हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस वैल्यू, प्लस और प्लस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस और माइनस वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, एंड माइनस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें एक एग्जांपल एक और देता हूं, देखिए सेम नंबर रखते हैं, यहां भी हम करते हैं -3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 इंटू 3 12, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 हो गया। 12 इंटू -5, 12 इंटू 5 कितने हो गए? 60, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है? -8। ठीक है, 60 इंटू 8 480, यहाँ दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स आपका आंसर हो गया +480। ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो ये चार प्रॉपर्टीज है, बस इन चारों का आप ध्यान रखिएगा, सारे इंटीजर्स आपके बिल्कुल इजीली प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी डिवीजन से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
सेम प्रॉपर्टी आपका है मल्टीप्लिकेशन में भी। क्या है ये? a इंटू बी इंटू सी, इट ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ये वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। 3 डिजिट्स अगर हम लेते हैं a, b और c, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a। अगर हम a और b को पहले प्रोसेस कर दें या b और c को पहले प्रोसेस कर दें, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। इधर आपका a का वैल्यू कोई भी नेगेटिव में हो, कोई पॉजिटिव में हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक दूसरी प्रॉपर्टी एक और है, a इंटू बी प्लस सी, इट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए यहाँ a क्या है? मल्टीप्लाई है, किससे? b प्लस सी, यहाँ पे एडिशन है। इसका वैल्यू क्या होगा? इट मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। यानी कि a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ? b के साथ भी और c के साथ भी। इट मीन्स a को हम b के साथ भी कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, क्योंकि a कॉमन है, इन दोनों के साथ ये ऑपरेशन करेगा अपना मल्टीप्लिकेशन का। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। एग्जाम्पल मैं दूं आपको, मान लीजिए 4 इंटू 5 प्लस 9, इसका वैल्यू क्या निकले? कैसे प्रोसेस करेंगे इसको? करेंगे क्या? इट मीन्स 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 9, ठीक है। यानी कि 4 आपके 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑपरेशन 4 आपके 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स 20 प्लस 36, इट्स वैल्यू इज 56। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइफ टाइम ये काम आपका आएगा। आगे आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। यहाँ कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू भी अगर लगाते हैं, मीन्स -4 इंटू दिस मीन्स -4 -4, ये आपका हो गया -20, ये आपका हो गया -36। नाउ ऑपरेशन जैसे बताया था, -20 ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? -36। नाउ ये माइनस माइनस मिलके प्लस 56, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो इसका वैल्यू आपका हो गया -56, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन मतलब आपको पता है, सिंपल डिवाइड करना, जैसे मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड होता है, मींस 4 डिवाइड बाय 2। कैसे करते हैं? 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए। पढ़े होंगे 2 का टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, दिस 2 इज द आंसर। इसी को अगर हम डिवाइड करने के लिए बोले ऑफ इंटीजर्स वैल्यू, मींस -4 डिवाइड बाय 2। अगर -4 डिवाइड बाय 2, इसका वैल्यू भी सेम आएगा, बस आपका वैल्यू जो पॉजिटिव, ये वैल्यू जो बड़ा है उसका साइन आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। मान लीजिए -8 डिवाइड बाय -6, ठीक है, -8 डिवाइड बाय -6। डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? -8 डिवाइड बाय -6, ये होता है। यहाँ पे आप अगर सेम सिंबल है माइनस और माइनस, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, मींस अगर सेम सिंबल है इट विल बी कैंसल्ड। 8 किससे कटेगा? 2 से 4 टाइम्स, 6 किससे कटेगा? 2 से 3 टाइम्स। अब और डिवाइड हो सकता है क्या 4 और 3? नहीं हो सकता, सो इट्स आंसर इज 4/3, ठीक है। डेसिमल में निकालना चाहें तो डेसिमल में से आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट जो भी समथिंग आए। तो दिस इज द सिंपल डिवीजन प्रोसेस ऑफ इंटीजर्स। और कुछ एग्जाम्पल अगर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंबाइंड फॉर्मेट में आपने पढ़ा होगा बॉड मास। जैसे मान लीजिए -6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय -2। यहाँ पे आपको तीनों ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन करने, मल्टीप्लाई भी हैं और डिवाइड भी हैं। अब आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में स्कूल में BODMAS, बॉड मास। What is this BOD mass means? B means bracket, O means off, D means divide, M means multiply, A and addition, as for subtraction. Means अगर कोई ऑपरेशन डिफरेंट ऑपरेशंस का है, मीन्स प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो आप इस फॉर्मेट में प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहले क्या है देखिए, ब्रैकेट। ब्रैकेट आपका ये वैल्यू है, अभी कुछ नहीं, इसे आगे छोड़ देते हैं।
ऑफ यहीं कहीं ऑफ नहीं है, ऑफ का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ कहीं ऑफ नहीं है। डिवाइड है तो पहले क्या है, डिवाइड करेंगे, मीन्स ये दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कर लेंगे। -6 को एज इट इज लिखिए, सिंबल मल्टीप्लाई है, 4 डिवाइड बाई -2 कितना होगा, 4 डिवाइड बाई -2। यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू है, ओके। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, बट नीचे क्या है, माइनस है, तो अब नीचे क्या बचा, 1 बचेगा, मीन्स 2 बाई -1, ओके। तो ये आपका आ गया 2 बाई -1, क्योंकि नीचे आपका निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ऊपर आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 बाई -1 लिखेंगे। यहाँ पॉजिटिव होता तो सिंपल 2 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आपका -2 है, तो 2 बाई -1, ओके। नाउ अब क्या है, मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ वैल्यू नहीं होता तो पॉजिटिव 1 होता है, ये पता है आपको, तो मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर को करिए, कितना होगा, -6 इंटू 2 दैट इज -12, नीचे 1 इंटू 1 1, एक नेगेटिव है तो -1, ओके। नाउ यहाँ माइनस और माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स द वैल्यू इज 12 बाई 1, इट मीन्स इट इज कॉल्ड 12, ओके। तो ये आपका जो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। आप ऐसे भी करते, पहले इसको करते फिर इसको करते, तो भी आंसर ये आता, बट द प्रोसेस इज BODMAS, सो ऑलवेज फॉलो दिस रूल इन योर एग्जाम। अगर ब्रैकेट पहले आप है आपके सॉल्यूशन में, आपके प्रॉब्लम में, तो पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करिए, फिर ऑफ का करिए, फिर डिवाइड का करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर एडिशन करिए एंड देन सब्सट्रैक्शन करिए। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स के, और इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं इंटीजर्स के। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से आज आपका इंटीजर चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से कोई न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर इज अलजेब्रा पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये आपके इंटीजर्स कंप्लीट हैं। इंटीजर्स का आप लोगों ने पढ़ा एडिशन, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स के डिवीजन। इन सारे चीज़ों में डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ा। प्लीज़ प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करिएगा, बिकॉज एग्जाम में आपके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।